तो उस भारत के मिसाइल टेस्ट के जासूसी करने के लिए चाइना के द्वारा जासूसी जहाज को इंडियन ओशन के अंदर भेजा गया है। इसके खबर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत के द्वारा चाइना के जासूसी जहाज के ऊपर निगरानी रखा जा रहा है और उसके रोकने के लिए तैयारी किया गया है और भारत इसे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने नहीं देगा। ये खबर आने के बाद अब चाइनीज मीडिया के अंदर इसे लेकर तिलमिलाहट है। एक तरीके से चाइनीज मीडिया का कहना है कि भारत के मिसाइल के टेस्ट के जासूसी करना चाइना का हक है, लेकिन भारत इस जासूसी को नहीं रोके। मतलब भारत जानबूझ के चाइना के जासूसी जहाज को इंडिया के मिसाइल टेस्ट के नजदीक आने दे ताकि चाइना आसानी से बैठ के सब कुछ जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के जासूसी जहाज को फेल करने के लिए भारत की तरफ से जो तैयारी किया गया और भारत इसे अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर रखने को लेकर जो तैयारी कर रहा है उससे किस तरीके से चाइनीज मीडिया तिलमिलाया हुआ है और एक तरीके से चाइना को कैसे मिर्ची लगा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चाइना की तरफ से भारत के मिसाइलों के टेस्ट को देखने के लिए या फिर कहे तो उसके जासूसी करने के लिए जहाज भेजा जा रहा है, लेकिन चाइनीज मीडिया का कहना है कि भारत को इसे नहीं रोकना चाहिए। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में इसे लेके चाइना के ग्लोबल टाइम्स में एक ऐसा रिपोर्ट आया जिसके बारे में सुन के आपको हैरानी होगा। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के द्वारा चाइना के रिसर्च वेसल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करने से रोकने का तैयारी किया जा रहा है और ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच के जो ट्रस्ट है, मतलब दोनों देशों के बीच के जो भरोसा है उसे हार्म करेगा। दोस्तों इसका सिंपल मतलब यह है कि ग्लोबल टाइम्स चाहता है कि चाइना के द्वारा जो रिसर्च वेसल को भेजा गया है उसके भारत के द्वारा मिसाइल टेस्ट किए जाने वाले क्षेत्र के नजदीक ही बैठा दिया जाए ताकि चाइना आसानी से भारत के मिसाइल के जानकारी को हासिल कर सके। और अगर भारत यह नहीं करता है तो ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच के रिश्ते को नष्ट करेगा। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इन सभी मुद्दों को लेकर यह आर्टिकल पब्लिक किया गया जहां पे एक्सपर्टों का हवाला देते हुए कई तरीके के बयानबाजी किया गया। चाइना के तथाकथित एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है कि चाइना के द्वारा जो यानवान 6 जहाज है इसे भारत की तरफ से एक स्पाई जहाज कहा जा रहा है। चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि भारत इसे लेके काफी अधिक हाइक पैदा कर रहा है और भारत की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना का ये जहाज भारत के मिसाइल टेस्ट को देखने के लिए या फिर कहे तो मिसाइल टेस्ट के जासूसी के लिए इंडियन ओशन में आया है। वहीं पे दोस्तों चाइनीज एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इस जहाज को रोका नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जहाज अगर भारत के 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस के अंदर घुसता है तो भारत उसे ना रोके बल्कि वहां से जाने दे या फिर कहे तो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करने दे। चाइनीज एक्सपर्ट का कहना तो ये भी है कि अगर भारत रोकता है तो ये दोनों देशों के रिश्ते को कमजोर करेगा या फिर कहे तो दोनों देशों के बीच में जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है उसे और खराब करेगा। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों के ये बयान से ही पता चल रहा है कि चाइना किस तरीके से भारत के द्वारा इस जहाज को रोके जाने पे तिलमिलाया हुआ है। वहीं पे दोस्तों चाइनीज एक्सपर्ट का अगर कहना है कि ये जहाज कोई स्पाई शिप नहीं है तो भारत के मिसाइल टेस्ट के दरमियान ही इस जहाज को क्यों इंडियन ओशन में भेजना पड़ा, जबकि अगर इंडियन ओशन में भेजा भी गया है तो मिसाइल टेस्ट के दरमियान इसे क्यों भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजारने का आवश्यकता है और अगर भारत रोक रहा है तो इसमें चाइना को इतना तिलमिलाहट क्यों है। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों के हवाला देते हुए चाइनीज मीडिया मतलब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से अपने आर्टिकल में लिखा गया है कि ये जो जहाज है इसे लेके भारत के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि शुक्रवार के दिन इंडियन ओशन के अंदर एंटर हुआ है। हालांकि उसके साथ साथ उस ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि मीडिया में जहाज को लेके काफी बढ़ चढ़ के बात कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जहाज इंडियन ओशन में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत के द्वारा टेस्ट किए जाने वाले मिसाइल के टेस्ट शेड्यूल के दरमियान ही अचानक से हड़बड़ी में इंडियन ओशन के अंदर आया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से गुजरने के लॉ को लेकर भी चाइनीज मीडिया में चर्चा किया गया और चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से अन्य देश के जहाज या वॉरशिप गुजर सकता है, लेकिन उसके लिए अनुमति लेना पड़ता है। अब वही पे चाइनीज मीडिया शायद भूल चुके होंगे कि ऐसे इंटरनेशनल लॉ को चाइना कभी नहीं मानता है और अगर मानता तो साउथ चाइना सी के इतने बड़े हिस्से के ऊपर इलीगली कब्जा नहीं करता। इवन दोस्तों जो क्षेत्र साउथ चाइना सी के चाइना के कंट्रोल में नहीं है वहां पे भी अगर कोई अन्य देश के जहाज गुजरता है, इवन मिलिट्री जहाज नहीं बल्कि ट्रेड या फिर कहे तो कॉमर्शियल जहाज भी गुजरता है, तब भी चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नियम को अगर देखा जाए तो ये किसी भी देश के जमीनी क्षेत्र से करीबन 200 नॉटिकल माइल तक होता है और यहाँ से अन्य देश के जहाज गुजर सकता है, लेकिन अनुमति लेकिन नियम के मुताबिक इस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य देश के जहाज आके ना फिशिंग एक्टिविटी कर सकता है और ना ही रिसर्च या फिर कहे तो सर्वे के काम को कर सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना के यानवांग 6 जहाज एक स्पाई शिप या फिर कहे तो चाइना के द्वारा इसे एक रिसर्च जहाज कहा जाता है। तो अगर ये जहाज भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर करता है तो भारत इस जहाज के द्वारा संभावित रिसर्च के काम को रोकने के लिए इस जहाज को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर करने से रोक सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी भारत इस जहाज को रोक सकता है, क्योंकि जहाज के ऊपर जो एंटेना लगा हुआ है इसके सर्वे रेंज काफी अधिक है और लंबे दूरी तक ये जहाज सर्वे कर सकता है। मतलब अगर इंडियन ओशन में इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नजदीक से ये जहाज गुजरता है तो इसके एंटेना के द्वारा ये इंडिया के कई सारे बेसेस और मिलिट्री ठिकानों के ऊपर भी निगरानी रख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा असल में 12 नवंबर के दिन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक महत्वपूर्ण मिसाइल का टेस्ट किया जाना
है। हालांकि दोस्तों भारत इस मिसाइल के टेस्ट खुफिया तरीके से भी कर सकता था, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के कारण भारत के द्वारा मिसाइल टेस्ट से पहले इसका जानकारी इसीलिए दिया गया क्योंकि मिसाइल टेस्ट के दरमियान किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। बेसिकली ऐसे टेस्ट के पहले एक नोटा मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी किया जाता है ताकि टेस्ट के जो क्षेत्र है उसके ऊपर से टेस्ट के दरमियान किसी भी तरीके का कोई भी कमर्शियल या फिर कहे तो अन्य तरीके का हवाई एक्टिविटी ना हो, मतलब किसी भी एयरलाइनर या कमर्शियल एयरक्राफ्ट यहाँ से ना गुजरे ताकि टेस्ट के दरमियान एयर स्पेस खाली रहे। और दोस्तों अगर नोटम जारी ना करके भारत के द्वारा कोई टेस्ट को किया जाता है तो हादसे का संभावना भी रहता है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों काफी कम समय के अंदर अगर नोटम को जारी किया जाता है तो उस क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करना या ट्रैफिक को डाइवर्ट करना काफी मुश्किल होता है, जिस कारण भारत के द्वारा एक जिम्मेदार पूर्ण देश के रूप में पहले से नोटम को जारी किया गया। और भारत के नोटम का जिक्र होते ही चाइना की तरफ से अपने शातिर बुद्धि को लगाया गया और अपने स्पाई शिप को तुरंत ही हड़बड़ी में इंडियन ओशन के अंदर एंटर कराया गया। दोस्तों माना जा रहा है कि भारत के ये जो मिसाइल टेस्ट है ये चाइना को काफी अधिक चिंता में डाला हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब INS अरिहांत से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था और उसके बाद भारत के द्वारा जब AD-1 मिसाइल का टेस्ट किया गया था तब भी चाइना के मीडिया में इसे लेकर काफी अधिक चर्चा हुआ था। अब माना जा रहा है कि भारत की तरफ से और एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को ही टेस्ट किया जाना है और चाइना इस संभावनाओं को देखते हुए ये जांचने में लगा हुआ है कि ये जो मिसाइल भारत की तरफ से टेस्ट किया जाएगा ये कितना शक्तिशाली है और किस तरीके से चाइना को हार्म पहुंचा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद भारत के द्वारा 12 तारीख के दिन K4 SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाना है। K4 SLBM असल में K सीरीज के दूसरे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो अरिहांत क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों से इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है ये 3500 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है और परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि चाइना का कहना है कि ये मिसाइल का रेंज इससे भी अधिक है और करीबन 5000 किलोमीटर तक है। जबकि ये मिसाइल और सबमरीन मतलब अरिहांत क्लास के सबमरीन के जो कॉम्बिनेशन है ये और घातक होता है, क्योंकि ये मिसाइल जब अरिहांत क्लास के सबमरीनों में तैनात रहेगा तो ना मिसाइल को डिटेक्ट करना संभव है और ना ही सबमरीन को डिटेक्ट करना संभव है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने के कारण इस तरीके के मिसाइलों को लेकर अरिहांत क्लास के सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे जहां पे रह सकता है तो वहीं पे चाइना के कोस्ट के काफी नजदीक जाके चाइना के मेनलैंड के अंदर तक हथियारों को दाग सकेगा। और दोस्तों इसी कारण से चाइना इन मिसाइलों को लेकर इतना अधिक डरा हुआ है और मिसाइलों के जानकारियों को हासिल करना चाहता है। चाइना के ये जो स्पाई शिप है ये बेसिकली सैटेलाइट तक को ट्रैक कर सकता है और बेसिकली चाइना की तरफ से बताया जाता है कि ये स्पेस लॉन्च को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है, पर इसमें जिस तरीके का एंटेना और रडार का इस्तेमाल किया गया है ये मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के रेंज, रफ्तार और टारगेट एक्यूरेसी को आसानी से जांच सकता है। और दोस्तों इसी कारण से भारत इस तरीके के जहाजों को अपने क्षेत्र से दूर रखने को लेकर भी तैयारी कर रहा है और जब से ये इंडियन ओशन के अंदर एंटर हुआ है तब से ही भारत के द्वारा चाइना के इस जहाज के ऊपर नजर रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों ग्लोबल टाइम्स के भोले, मासूम और नन्हे मुन्ने चाइनीज एक्सपर्टों का कहना है कि ये जो जहाज है ये किसी तरीके का कोई भी स्पाई शिप नहीं है, बल्कि ये चाइना का एक ऐसा जहाज है जिसका इस्तेमाल चाइना अपने स्पेस लॉन्चों को देखने के लिए करता है और इसका डिप्लॉयमेंट भारत के मिसाइल के टेस्ट के लिए नहीं हुआ है बल्कि 73 मैरीटाइम मॉनिटरिंग कंट्रोल मिशन के लिए हुआ है जो चाइना के एक मैन्ड स्पेस मिशन के मॉनिटरिंग है। हालांकि दोस्तों केवल मात्र ये अगर अपने स्पेस मिशन को मॉनिटर करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर आया होता तो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आने के लिए इसका इतना तलफ नहीं होता। दूसरी तरफ अगर भारत की तरफ से इसे रोका जा रहा है तो इससे इसके मिशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही चाइनीज मीडिया के अंदर इतना तिलमिलाहट होना चाहिए। अब वही पे दोस्तों अगर चाइना के अतीत को देखा जाए तो चाइना की तरफ से पहले भी ऐसे कामों को अंजाम दिया जा चुका है और इंटरनेशनल लॉ के आड़ में चाइना इलीगल काम कर चुका है। कुछ साल पहले ही मतलब साल 2019 में भी भारत के द्वारा चाइना के शिनयान 1 नामक एक रिसर्च वेसल को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर खदेड़ दिया गया था। दोस्तों ये जहाज इंटरनेशनल लॉ के हवाला देते हुए जहां पे इंडियन ओशन के अंदर से गुजरने के दरमियान भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से गुजर रहा था तो वहीं पे उस दरमियान ये भी पता चला कि ये जहाज भारत के पोर्ट ब्लेयर के नजदीक रह के एक रिसर्च के काम को भी अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। इंडियन नेवी को भनक लगते ही तुरंत ही इस जहाज को इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर खदेड़ दिया गया और दोस्तों उस दरमियान भी चाइना के अंदर इसी तरीके का तिलमिलाहट था। बेसिकली चाइना उस समय अपने स्पाई शिप की मदद से इंडिया के जो पोर्ट ब्लेयर है या फिर कहे तो अंडमान निकोबार कमांड है उसका जानकारी हासिल कर रहा था ताकि चाइना इस बेस के विरुद्ध अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सके। दोस्तों अंडमान निकोबार कमांड ऐसे भी चाइना के आंखों में घटकता है क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंदर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से इंडिया स्टेट ऑफ हॉर्मस और पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के अंदर एंटर करने वाले सभी चोक पॉइंटों के ऊपर निगरानी रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे इस बेस का इस्तेमाल करके उन सभी पॉइंटों को इंडिया ब्लॉक कर सकता है। और चाइना के आंखों में यह घटकता इसलिए है क्योंकि चाइना का सोच है कि अगर कोई लड़ाई जैसी सिचुएशन होता है तो भारत अंडमान निकोबार कमांड का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन के अंदर से चाइना के सभी ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। चाइना अंडमान निकोबार का जानकारी हासिल करने के लिए जो साल 2019 में प्रयास चला रहा था वही प्रयास चाइना के द्वारा अब साल 2022 में इंडिया के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के या फिर कहते हैं उसके जानकारी को हासिल करने के लिए किया जा रहा है और भारत की तरफ से जब रोका जा रहा है तो चाइनीज मीडिया में अब इसे लेकर रोना धोना मचाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को
को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।